दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दीप आप सभी भाइयों और बहनों को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को दीपावली की व्रत कथा इसी किताब से सुनाऊंगी। प्लीज़ मेरा सपोर्ट और कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ आज मैं इसी से व्रत कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। प्लीज़। कार्तिक कृष्ण अमावस को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। ये वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ वहीं वैष्णों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राज बनाकर वामन भगवान ने उसकी देउड़ पर रहना स्वीकार किया था तथा इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इस सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ सब देवताओं को पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। श्री लक्ष्मी जी की पूजन सामग्री केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलवा, दिया सलाई और एक नारियल। विधि। दीपावली की विधि। एक थाल में यह भूमि शुद्ध करके 9 ग्रह बनाएं। 1 रुपया सोना चांदी श्री लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी की व सरस्वती, श्री महेश आदि भोले बाबा आदि देवी देवताओं की को स्थान दे। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप से मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध और दही व गंगा जल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल में निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई और महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। तब लड़की भोजन करने के लिए आई, जो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके माता पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पड़े उस रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता के कहने भी न पाया।
की साहस एक चील मड़राती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी लक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की को दिया है उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति देना। जय लक्ष्मी माता गणेश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री राम।